चलिए, अभी आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जो मतदान की उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल की गई थी, और आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, किस संशोधन के अकॉर्डिंग मतदान की उम्र 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी, 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी, ठीक है। आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू ये चीज हुआ है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, जो 61वें संविधान संशोधन से, या 62वें संविधान संशोधन से, या 63वें संविधान संशोधन से, या 64वें संविधान संशोधन से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन से, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन से। इसी संविधान संशोधन में क्या किया गया था, तो मतदान की उम्र को 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये संविधान संशोधन जो है ना 1988 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। ये संविधान संशोधन कब पारित हुआ भाई साहब, तो 1988 ईस्वी में पारित हुआ। लेकिन उस समय राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी नहीं मिलने पर इनको लागू नहीं किया गया, ठीक है। जब राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गई, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिल गए, तब जाकर के इन्हें 1989 ईस्वी में लागू कर दिया गया था, ठीक है। और 1989 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, लागू कर दिया गया था। राष्ट्रपति इस समय जो जब लागू किया गया था, उस समय जो राष्ट्रपति था उसका नाम था रामास्वामी वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। इन्हीं के द्वारा मंजूरी मिलने पर 1989 ईस्वी में लागू कर दिया गया था इस संशोधन को। 28 मार्च 1989 ईस्वी को ये चीज़ हुआ था, 28 मार्च 1989 ईस्वी को। और ये जो हुआ था 20 दिसंबर 1988 ईस्वी को पारित किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी लेना था, और जब राष्ट्रपति मंजूरी दे दिए रामास्वामी वेंकटरमन, तब जा करके 28 मार्च 1989 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया, ठीक है। और ये जो संविधान संशोधन हुआ, इसमें क्या किया गया था, तो मतदान की जो अवधि थी, मतदान देने की जो उम्र थी, वोट डालने की उम्र 21 साल थी, उसको घटा करके 18 साल कर दिए गए थे। मतदान की उम्र 21 साल थी, इसको घटा करके क्या कर दिया था, 18 साल कर दिया था, ठीक है, 18 साल। और ये सब जो है ना, ये सब करने के लिए अनुच्छेद 326 में जाकर के संशोधन किया, अनुच्छेद 326 में जाकर के संशोधन किया। और ये जो अनुच्छेद 326 था, ये लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 326 जो है ये लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों से संबंधित है। चलिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 62वें संविधान संशोधन। 62वें संविधान संशोधन के बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। 62वें संविधान संशोधन, अब देखिए भाई साहब, 62वें संविधान संशोधन में क्या हुआ। सबसे पहले ये संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में लागू किया गया था, और इस संविधान संशोधन को जो है ना संविधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई साहब, तो संविधान अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, संविधान अधिनियम के नाम से जाना जाता है। 62वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है, तो संविधान अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और ये संशोधन जो है ना, ये संशोधन में क्या किया गया था, तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान दिया गया। 62वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए और क्या किया गया था, जनजाति के लिए क्या किया गया था भाई साहब, तो सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सीटों का आरक्षण,
सीटों का आरक्षण का क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। उसके बाद क्या किया गया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए, आंग्ल भारतीय के लिए आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व के भारत भारतीय प्रतिनिधित्व की जो अवधि है, अवधि उसको 15 साल के लिए बढ़ा दिए गए। 15 साल के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, 62वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंग्ल भारतीय का मतलब होता है भारत के प्रवासी। ठीक है, आंग्ल भारतीय का मतलब क्या होता है, भारत के प्रवासी। अब ये 63वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1989 ये भी 1989 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या किया गया था, तो अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 359A को हटा दिया। ठीक है, 63वें संविधान संशोधन जब आया तो अनुच्छेद 356 में संशोधन किया और अनुच्छेद 359A को हटा दिया गया। ठीक है, आप पॉलिटी की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए, पॉलिटी की जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए पॉलिटी। चलिए अब देखते हैं 64वें संविधान संशोधन। 64वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 64वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये संशोधन भी 1989 ईस्वी में लागू किया गया था और इस समय लागू किया 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। राजीव गांधी के सरकार में पेश किया गया था इस संशोधन का। इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ग्रामीण सरकार इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण सरकार और शहरी सरकार को मजबूत बनाना। ग्रामीण और शहरी सरकार को क्या करना था, स्ट्रांग बनाना था। 64वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 ईस्वी में, ये राजीव गांधी के सरकार द्वारा पेश किया गया था और इसका मेन उद्देश्य था जो ग्रामीण सरकार और शहरी सरकार को मजबूत बनाना, स्ट्रांग बनाना। ठीक है, लेकिन ये विधेयक जो है ना राज्यसभा में लागू नहीं हुआ। राज्यसभा में क्या हुआ, लागू नहीं हुआ। राज्यसभा में लागू नहीं हो पाया। ठीक है,